क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 12.3 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। हमें इसमें टोटल 5 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। हमें इसमें भाग देना है 28x की पावर 4 को हमें भाग लगाना है 56x से। बिल्कुल आसान है। हमें भाग लगाना है 28x की पावर 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 28x की पावर 4 ऊपर आ गया, हमें भाग देना है 56x से, तो ये बट्टे में आ गया 56x। तो 28 दूनी कितना होता है, 28 के टेबल में ही आता है 56, ये 2 बार में हो गया। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, तो हम इसको देखिए, आप इसको चाहे तो खोल भी सकते हैं। x कितनी बार है, 4 बार है। यहाँ पे x की संख्या हो गई 4 टाइम। यहाँ पे नीचे कितनी बार है, x बार है, यानी 1 बार है, तो ये ख़त्म हो गया। कितना बचा, x की पावर 3 बचा। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/2 x की पावर 3। आप चाहे तो 1 से इसको गुणा भी लगा सकते हैं, तो ऐसे आएगा x की पावर 3 बट्टे में 2। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, ऊपर हमें लिखना है माइनस का 36y के पावर 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 36y के पावर 3 ऊपर, और इससे हमें भाग देना है 9y की पावर 2 से। तो आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, न चौका 36 4 बार में, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 3 बार है, तो ये ख़त्म हो गया। तो कितना बचा, यहाँ पे y 1 बचा। तो हमारा आंसर आया -4y। ठीक है, पावर 1 है तो वो नहीं लिखा जाता, -4y इसका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पे क्या है, 66p² r की पावर 3 से हमें भाग देना है इससे। इसको ऊपर रखेंगे 66p², ठीक है, r के पावर 3 हमें भाग देना है 11q² से। ठीक, देखिए आप चाहे तो इसको खोल भी सकते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। 66 है, गुणा में q 2 बार है, r 3 बार है, r इंटू r, बट्टे में क्या है 11q r 2 बार है। यहाँ पे 11 छक 66। ठीक है, नीचे देखिए p नहीं है, इसलिए कैंसिल आउट p नहीं हो पाएगा। q एक p ख़त्म हो गया, r 2 है, 2r ख़त्म हो गया। क्या बचा हमारा, ऊपर बचा 6 और ये p, और क्या बचा, ये q बचा और ये r बचा, q ये r बचा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए चौथा, हमें भाग देना है 34x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, सबकी पावर 3 ही है। यहाँ पे हम लिखेंगे 34x की पावर 3 हो गई, y की पावर 3 और z की पावर 3। हमें भाग लगाना है 51 से, x y² z की पावर 3। यहाँ पे देखिए 17 के टेबल में दोनों आते हैं, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की पावर 3, यहाँ पे x 1 बार है तो 1 ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 2 ही तो बचा। y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, ये ख़त्म हो गया। कितना बचा, y की पावर 1 ही तो बचा। ठीक है, देखिए ये भाग में देखिए ऊपर जाएगा तो ये पावर घट भी जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैंसिल आउट करा देते हैं। z की पावर 3 ये ख़त्म हो गया, तो फाइनली हमारा बचा 2/3 x की पावर 2, y की पावर 1 नहीं लिखा जाता। यही हमारा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका पांचवा सवाल, हमें भाग देने हैं 12 a की पावर 8, b के भी पावर 8। भाग देना है -6 a के पावर 6, b के पावर 4। 6 दूनी 12, 2 बार में लिए माइनस के साथ है। ठीक है,
माइनस का 2 आया, ए की पावर 6, ए की पावर 8 कैंसिल हुआ, कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आपका हो गया ए की पावर 2। ठीक है, 6 है और ये 2 है, 8 है, 2 ही तो बचा। ठीक है, बी की पावर 4 है, बी की पावर 8 है, कितना हुआ, तो बी की पावर 4 बचा। ठीक, तो फाइनली हमारा आंसर आया ये माइनस का 2, जो शेष बचा हुआ है ए की पावर 2 और ये बी की पावर 4 हमारा आंसर आ। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। यहाँ पे एक बहुपद है, कितने पद हैं, 2 पद हैं, 5x², यहाँ पे है माइनस का 6x। इसमें हमें भाग देना है ये एक पद 3x से। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 3 पद हैं, ए पहला, दूसरा, तीसरा, इससे भाग दे देना है। ठीक है, तो सब में यही काम करना है। तो आइए इसका प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 5x² बिल्कुल आसान है, माइनस का 6x, हमें भाग देना है इस 3x से। अब यहाँ पे एक बात समझिए आप, ये जो 3x है ये दोनों पदों के लिए है, ये 5x² के लिए भी है और ये 6x के लिए भी है। तो हम इसको अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं ऐसे, 5x² इसके बट्टे में भी आ जाएगा, बीच में माइनस है, 6x इसके बट्टे में भी आ जाएगा 3x। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप चाहे तो इसको कैंसिल आउट करा सकते हैं, नहीं तो आप इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या दोनों में शामिल है, दोनों में 3 शामिल है, 1/3 दोनों में शामिल है। ठीक है, तो 1/3 को हमने बाहर निकाल लिया। देखिए ध्यान से, 1/3 नीचे से 3 निकल गया बाहर, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5x²। 3 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा नीचे, x बचा। यहाँ पे 1/3 बाहर निकल गया, देखिए ऊपर 1 है नीचे 3 है, ये बाहर निकल गया, ऊपर बचा 6x और नीचे बचा x तो बाहर नहीं निकला। अब यहाँ पे इसको देखिए कैंसिल आउट कराइए, ऊपर x² है, नीचे 1x है, तो एक ख़त्म हो गया, तो सिर्फ एक वो यहाँ पे बचा, x से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बचा हमारा फाइनली इस ब्रैकेट में क्या बचा, 5 और x बचा, 5x माइनस ये देखिए 6x से ख़त्म, ये बचा 6। इस तरीके से हमारा ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे कितने पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पद हैं और हमें भाग देना है y की पावर 4 से। तो कैसे भाग लगाएंगे, तो पहले इसको लिख लेंगे हम, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, इस सब के बट्टे में हो गया y की पावर 4। ठीक, अब इसको हम काम करेंगे सबके अलग अलग बट्टे में भी लिखेंगे इसको। ठीक, तो आइए सबके बट्टे में हम इसको लिख लेते हैं। पहला पद में हम लिखेंगे 3y की पावर 8, इसके बट्टे में आ जाएगा y की पावर 4, बीच में माइनस है, 4y की पावर 6, इसके बट्टे में भी आ गया y की पावर 4, प्लस देंगे 5y की पावर 4, इसके बट्टे में भी आ गया y की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे y की पावर 4, y की पावर 8, इसका मतलब यहाँ पे y की पावर 4 ऊपर बच गया, कैंसिल आउट हुआ तो, और ये 3 भी बचा। देखिए पावर कितना ज़्यादा है, यहाँ पे पावर y की पावर 2 ज़्यादा है, यहाँ पे नीचे 4 है ऊपर 6 है, तो कितना बचा, y की पावर 2 ही तो बचा। यहाँ y की पावर 4, y की पावर 4 ख़त्म हो गया, तो हमारा देखिए क्या बचा, 3y की पावर 4, 3y की पावर 4 बचा, माइनस ये 4, ये y की पावर 2 प्लस ये 5, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा, हमें इस पूरे में इससे भाग दे देना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 8 बाहर है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनमें से हम कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, सबसे कम यहाँ पे x² शामिल है, y² z² शामिल है, यहाँ पे x² y² भी है, z² भी है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि ये आसान हो जाए। यहाँ पे 8 पहले से बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे x² y² z²। यहाँ पे x 3 बार है, तो x² निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, ये y² z² तो निकल गया है,
यहाँ पे पहले पद में x बचा, एक्स स्क्वायर बाहर निकला, जेड स्क्वायर बाहर निकला, वाई की पावर 3 है, ये पावर 2 बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे सिर्फ वाई बचा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड की पावर 3 है, इसका मतलब सिर्फ जेड बचा। हमें भाग देना है इससे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारा क्या बचा फाइनली, ये 2 बचा और ये बचा 2x प्लस वाई प्लस का जेड, ये हमारा फाइनली आंसर। इसके बाद देखिए इसका प्रश्न क्रमांक चौथा, इस पूरे में 2x से भाग दे देना है, बिल्कुल आसान है। देखिए इसके बट्टे में हम लिखेंगे x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, आ गया हमारा 2x। अब क्या करेंगे, ये जो 2x है ये सबके बट्टे में आ जाएगा, ये सबके लिए होगा, तो हम ऐसे करेंगे x के पावर 3 इसके भी बट्टे में आ गया 2x, प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस है 2x स्क्वायर, इसके बट्टे में भी आ गया 2x, और आखिरी है 3x, इसके बट्टे में भी आ गया 2x। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबके बट्टे में क्या है, 2 है, इसका मतलब 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो आइए निकालते हैं, 1/2 को हमने बाहर यहाँ पे निकाल लिया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा x की पावर 3, नीचे बचा x, यही तो बचा। यहाँ पे ऊपर बचा 2x स्क्वायर, 1/, देखिए 2 को हमने तो बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे बचा सिर्फ x प्लस का, ऊपर बचा 3x, 2 को हमने तो बाहर निकाल लिया 1/2, सब में शामिल है 1/2। देखिए नीचे, नीचे हमें देखना है, तो नीचे क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, 1/2 तो जो कहते हो, x ऊपर 3 है नीचे 1 है, इसका मतलब एक तो ख़त्म हो गया, ऊपर बचा x स्क्वायर। ठीक है, x 2 बार है यहाँ पे, नीचे 1 बार है, तो x बचा, x से x ख़त्म हो गया। तो फाइनली ब्रैकेट में क्या बचा, पहले जो पद में बचा x स्क्वायर, यही तो बचा, प्लस यहाँ पे 2 और ये x, प्लस ये क्या बचा, 3 बचा। ये हमारा फाइनली आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, पांचवा सवाल, हमें इस पूरे में इससे भाग दे देना है। तो आइए देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे p के पावर 3 q के पावर 6 माइनस p के पावर 6 q के पावर 3, भाग देना है p के पावर 3 q के पावर 3। हम दोनों के बट्टे में ये लग जाएगा, जैसे हम करते आ रहे हैं, ये जो है ये दोनों के लिए है, अलग अलग सेपरेट, p के पावर 3 q के पावर 6, इसके बट्टे में भी आ जाएगा p के पावर 3 q के पावर 3, बीच में माइनस दें, यहाँ पे देखिए p के पावर 6 q के पावर 3, यहाँ पे इसके बट्टे में भी आ जाएगा p के पावर 3 q के पावर 6। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कौन कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ p के पावर 3 p के पावर 3, ये तो ख़त्म हो गया। ऊपर q देखिए कितने हैं, 6 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, इसका मतलब ये बचा कैंसिल आउट होने पर q के पावर 3, यहाँ पे इस पहले पद में q के पावर 3, यहाँ पे देखिए p 6 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो p के पावर 3 तो हो गया, q के पावर 3। अब यहाँ पे q के पावर देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए q के पावर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 है, तो ये आपस में ख़त्म हो गए। तो फाइनली हमारा क्या बचा, फाइनली बचा यहाँ पहले पद में ही माइनस बीच में, और इस दूसरे पद में बचा p के पावर 3, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। यहाँ पे 2 पद हैं और ये 1 पद है, हमें भाग देना है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि देखिए 10 कैसे बना है, 5 दूनी 10, 25 कैसे बना है, 5 × 5, इसका मतलब दोनों में हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, हमने कॉमन 5 निकाल लिया। यहाँ पे 5 निकला तो क्या बचा, 2x बचा, 5 निकला 25 25, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। ठीक है, अब हम भाग लगाएंगे इस 5 से, 5 से 5 ख़त्म हो गया, तो हमारा आंसर बचा यही 2x माइनस का 5, फाइनली हमारा आंसर आ गया। इसको भी वैसा ही करेंगे, देखिए ये सेम चीज़ें हैं,
यहाँ पे कॉमन फिर आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अंदर क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा। हमें भाग देना है इससे 2x माइनस का 5 से, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट। क्या बचा सिर्फ 5 बचा यहाँ पे, ये हमारा आंसर। आइए अब इसके बाद तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। हमें इसमें इससे भाग देना है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है 10y है। हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सोचिए। यहाँ पे 6 कैसे बना है, 3 दूनी 6, ऐसे ही तो बना है। 21 कैसे बना है, 7 × 3, 17 का 21। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब हम दोनों में से 3 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे देखिए गुणा में है या पहले से। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये 2y प्लस का 3 बाहर निकल गया, 7 बचा। अब इससे हमें डिवाइड करना है, तो बस पट्टे में लिख लेते हैं 5 2y प्लस का 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये गुणा में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निकलेगा तो क्या बचा हमारा फाइनली बचा 3 दूनी 6 और ये y बचा, तो 6y हमारा आंसर निकल के आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें भाग देना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ये बाहर निकला हुआ है 9x² y²। ठीक है, इसको हम जो लिखते हैं 9x² y²। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 3 कैसे बना होता है, 3 × 1। 24 कैसे है, 3 × 8, 18 का 24। इसका मतलब दोनों में 3 शामिल है, तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। हमने 3 को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ z बचा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, हमें भाग देना है इससे, तो बट्टे में लिख लेंगे हम 27xy z माइनस का 8। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि z माइनस का 8 और ये z माइनस ब्रैकेट वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है नतीजा 27, यहाँ पर भी 27 है, लेकिन यहाँ पे 27x² y², यहाँ पे 27xy है। तो पहले तो हम डिजिट को कटा लेंगे, नतीजा 27, तो ये ख़त्म हो गया दोनों से। देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा x² y², नीचे बचा xy, यही तो बचा नीचे। ऊपर संख्या है 2, ठीक है, और इसके दोनों की है, ये स्क्वायर में है, तो ऐसे ख़त्म हो गया। तो कितना बचा है xy, यही तो बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया xy। अब इसके बाद देखिए इसका 5वां सवाल, ये आखिरी है इस पार्ट का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें इनमें इससे भाग देना है। यहाँ पे पहले से क्या है, बाहर पहले से है 96 यानी 96 ABC। तो हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, इसको भी बाहर कर लेंगे। पहले से तो ये बाहर है 96 ABC। ठीक है, इनमें से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 है, इसका मतलब 3 × 1। 12 कैसे लिखा जाएगा, 3 × 4, 3 चौक 12। इसका मतलब दोनों में 3 आ रहा है, तो हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे × होगा, तो बच गया आपका a, यहाँ पे बच गया 4, यही तो बचा। अब इसमें से देखिए यहाँ पे गुणा लगाएंगे, इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 5 को लिखा जाएगा 5 × 1। 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6, 6 5 30। दोनों में 5 आ रहा है, इसका मतलब हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बचा b माइनस का 5 निकल गया, 6 बचा, यही तो बचा। ठीक है, अब हमें भाग देना है इससे, इसको हम बट्टे में लिख लेंगे सिंपल तरीके से। 144 है, यहाँ पे a माइनस का 4 है, b माइनस का 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो रही हैं, a माइनस का 4, ये पूरा का पूरा, ये भी दोनों ख़त्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए 96 और 144, ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 बटे 96, ठीक है, 12 बटे 96 और 12 × 12 कितने होते हैं, 144, यानी 144 12 का वर्ग ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये भी कैंसिल आउट होगा, 3 चौक का 12,
4 दूनी 8 फाइनली। तो हमारा देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर 2 बचा। पहले डिजिट देखते हैं 2 और ये 5, 2 × 5 कौन सा बचा, ABC। ठीक, तो हमारा बचा ABC। तो 5 दूनी 10 ABC, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, निर्देशानुसार भाग दीजिए। तो इसको हम भाग देंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, इस पूरे में 2x + 1 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 बाहर है, 2x + 1, 3x + 5 भाग देना है इससे 2x + 1। सीधे तौर पे ये कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 5 बाहर है, 3x + 5, यही हमारा आंसर आ गया। ये दोनों बच गए। अगला सवाल देखिए इसका दूसरा, यहाँ पे हमें भाग देना है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 26xy, x + 5, y - 4, किससे भाग देना है, 13x, y - 4, y - 4, y - 4 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये डिजिट जो है 13 दूनी 26, x से x ख़त्म हुआ, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, देखिए 2 बचा और ये बचा y बचा बाहर, और ये x + 5, ये ब्रैकेट वाली, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला सवाल देखिए तीसरा, इस पूरे का इससे भाग देना है। तो इसको बट्टे में बस लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 52 PQR, P + Q, Q + R, R + P, भाग देना है इससे 104 PQ, यहाँ पे Q + R, R + P। अब देखिए कौन से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, Q + R, ऊपर है Q + R, ये ख़त्म हो गया, R + P, R + P ख़त्म हो गया, PQ, ये PQ भी ख़त्म हो गया, 52 दूनी 104, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बचा, ये बचा ऊपर देखिए 1/2 होगा, 1/2, ऊपर क्या बचा, ये टोटल बचा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R P + Q, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, इस पूरे में हमें इससे भाग देना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें से कुछ भी कॉमन हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसमें भी हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, तो ये ज्यों के त्यों होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20y + 4, यहाँ पे y² 5y + 3, और इसके बट्टे में आ गए, यानी हम भाग लगाएंगे 5y + 4। ये y + 4, ये y + 4 कैंसिल आउट हुआ, 5 × 20 हो। तो ऊपर नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर ये बचा 4, और ये y² 5y + 3, जो हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में देखिए x यहाँ पे है x + 1, इसको उतार लेंगे, x + 2, और यहाँ पे x + 3, हमें भाग देना है इससे x + 1। सीधे तौर पे ये ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया x भी। तो क्या बचा, यही दोनों बच गए, x + 2, x + 3, जो हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हुए देखिए पांचवा सवाल, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे इसको हमें पहले फैक्टर करना है, गुणनखंड निकालना है, तब जाके हम इससे भाग लगाएंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है।
ये वाले प्रश्न हमने इसके पहले एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए और ये गुणा करने पर 10 आ जाए, तो कौन सी संख्या हम लेंगे, तो वो संख्या आपकी हो जाएगी 5 और 2। ठीक है, जोड़ने पर कितना आता है, 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा किए तो 10 आ जाएगा। दोनों को प्लस में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इसको पहले फैक्टर करते हैं। यहाँ पे ये जेम कितने होगा, y², तो इसके बदले हम क्या लिखे हैं, 2y प्लस का 5y और ये प्लस का 10 जेम कहते हैं। ठीक है, ये अभी साइड में है, इसको पहले फैक्टर इसको निकालेंगे तब जाके इससे हम भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इनमें से कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इन दो पदों में से y दोनों में शामिल है, ये y निकल गया, ये प्लस का ये 2 हुआ। इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें से कॉमन आपका हो गया 5 आ गया। ठीक है, प्लस का 5 कॉमन बाहर निकल गया, तो ये बच गया y 5 दूनी 10। ठीक है, ये दोनों सेम आनी चाहिए। तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, इनमें भी ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम एक ही लिखेंगे, y प्लस का 2 और ये हो गया आपका y प्लस का 5। ठीक है, इससे बन गया। अब हम इससे भाग लगाएंगे, तो भाग लगाते हैं, क्या है, y प्लस का 5 से भाग लगाना है। ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा हमें, हमारा तो यही बचा y प्लस का 2, जो आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। अगले सवाल देखिए इसका दूसरा। यहाँ पे पहले इसको हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का 14 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 32 आना चाहिए। कौन सी दो संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं हो जाती हैं 16 और 2। 16 दूनी 32, गुणा करने पे आएगा आपका 32 और 16 में से हम घटा दे 2 तो आएगा 14। लेकिन यहाँ पे माइनस का 14 चाहिए, तो किस स्थिति में आएगा, तो इसको हमें करना पड़ेगा माइनस में, -16, और इसको प्लस में करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तभी तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस का 14। ठीक है, और गुणा करने पर देखिए माइनस का 16 और 2 से गुणा कर दें तो माइनस का 32 आ गया। समझ में आ गया। तो माइनस का चिन्ह 16 के साथ लगेगा और प्लस होगा 2। m² ज्यों के त्यों होगा। ठीक है, ये माइनस, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 16m प्लस का 2m और ये माइनस का 32 ज्यों के त्यों। अब इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो इन दोनों में से m बाहर निकल गया, m बाहर निकला, ये हुआ 16। इनमें से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे, 16 दूनी 32, ये दोनों सेम आनी चाहिए और गुणा भी करें तो ये भी आना चाहिए। देखिए 2 का m के साथ 2m, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 16 दूनी 32, माइनस का 32 आ गया। ये दोनों एक समान है, ये बाहर निकल गया, m माइनस का 16 एक ही होगा और ये m प्लस का 2। अब हम भाग लगाएंगे, इससे भाग लगा लेते हैं, m प्लस का 2, m प्लस 2 कैंसिल आउट हुआ हमारा, तो बचा m माइनस का 16। फाइनली आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका तीसरा सवाल। पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, a इंटू सी। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है। इसके पहले देखिए इस वाले में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे 5 है, पहले इसका गुणा लगता है। ठीक है, a इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20, ये होगा आपका 100। गुणा करने पे 100 आना चाहिए और यहाँ पे माइनस का 25 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये संख्या आपकी यही हो जाएगी, 20 प्लस का 5। ठीक है, 20 पाँचे 100 और 20 में 5 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, इसका मतलब हमें दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। ठीक है, ये माइनस का 25 भी आ गया और ये माइनस का 5 और माइनस का 20 जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 भी आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं आपको मालूम चल गई। तो ये तो ज्यों को त्यों लिखेंगे हम इसको,
5p², ये जो कहते हो, ठीक है। माइनस का देखिए, माइनस का 5p, ये माइनस का 20p, और ये प्लस का 20 जो कहते हो। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं दोनों में, यहाँ पे देखिए क्या है, p² है, यहाँ पे 5p, देखिए हम दोनों में कॉमन 5p निकाल सकते हैं आसानी से। 5p हमने निकाल लिया तो यहाँ पे बचा p, 5p निकल गया, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ये 20 को हम बाहर निकालेंगे। देखिए माइनस भी निकाल लेते हैं, माइनस का 20 हम बाहर निकाल लिए, तो ये क्या बचा, ये पूरा निकल गया तो p बचा, ठीक है। प्लस देखिए 2 माइनस मिलने से बनता है प्लस, 1 माइनस हमने तो निकाल लिया था, 1 शेष बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा माइनस का 20 हमने बाहर निकाल लिया 1। वैसे भी देखिए गुणा लगाए तो इतना आना चाहिए, माइनस का 20 का p के साथ माइनस 20p, माइनस 20 का माइनस 1 के साथ माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 20 आ गया, ये दोनों सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो एक हम लिखेंगे p माइनस का 1, और ये आपका आ गया 5p माइनस का 20। अब हम भाग देना है p माइनस 1 से, तो भाग लगाते हैं p माइनस का 1, सीधे तौर पे ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर हमारा आ गया 5p माइनस का 20, हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ से आप देखिए 5 को कॉमन बाहर भी निकाल सकते हैं, 5 ये दोनों में शामिल है, हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 का 20, यहाँ पे ऐसे भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, हमें इस पूरे में इससे भाग देना है, तो पहले इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए और गुणा करने पे चाहिए 16, तो दो संख्याएं हमें ढूंढनी हैं, कौन सी संख्याएं होंगी, तो पहला होगा 8, दूसरा होगा 2, 8 में से 2 गए 6 भी हो गया, 8 में 2 से गुणा हुआ तो ये 16 भी आ गया, लेकिन माइनस का 16 चाहिए, तो हम क्या करें, हम 8 को प्लस रखेंगे, ठीक है, 8 को प्लस रखेंगे और इसको हम रखेंगे माइनस में, ठीक। गुणा किया जाए प्लस माइनस माइनस, माइनस का 16 भी आ गया, ठीक है, और घटाया जाए प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका साइन लग जाएगा प्लस का, 8 में से 2 गया, ये 6, ये बड़ा है तो इसका प्लस का 6 भी आ गया, समझ में आ गया। तो 8 को प्लस में रखना है और 2 को माइनस में रखना है हमें, ये तो ज्यों कहते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे 4yz ज्यों कहते हो। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है, देखिए इसको हम ZV² ज्यों कहते हो, यहाँ पे होगा प्लस का 8z, इसको प्लस में माइनस का 2z, ये माइनस 16 ज्यों कहते हो, ठीक। अब इसके बाद दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है z, यहाँ पे z, ठीक, ये z बाहर आ गया तो ये बच गया 8 प्लस का, तो हम यहाँ पे देखिए माइनस को भी कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 2 ही है, ठीक है, -2 निकल के आ तो क्या बचा, यहाँ पे z ही तो बचा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए माइनस बाहर निकल गया तो प्लस बचा, ये कितना होगा 8, ठीक। अब ऐसे भी देखिए गुणा करने पे इतना आना चाहिए, -2 का गुणा z के साथ होगा -2z, -2 का गुणा प्लस 8 के साथ होगा प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16, माइनस का 16, ठीक है। अब ये हमारा सेम आ गया, ये सेम है, इन दोनों पदों में ये कॉमन है, तो z प्लस का 8 बाहर, और ये 2 मिलके 1 हो गए, z माइनस का 2। अब हम भाग देंगे इससे, भाग लगाइए 2y और ये z प्लस का 8, और यहाँ पे देखिए ये तो हमने प्रक्रिया की, इतना आ गया, ये तो अभी चल रहा है साथ में 4yz, यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू में है 4yz, यहाँ पे z प्लस 8, ये z प्लस 6 ख़त्म हो गए, ठीक है, और ये y से y भी ख़त्म हो गया, ये 2 दूनी 4, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 2 बचा और ये z बचा, ठीक है, z बचा 2z, और यहाँ पे z माइनस का 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2z, z माइनस का 2, ठीक। तो यही हमारा आंसर आ गया फाइनली। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, यहाँ पे इसको इससे भाग देना है, यहाँ पे देखिए फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करें, देखिए ये क्या है, p² माइनस का q², ये जो है a² माइनस का b² होता है,
तो इसका क्या फार्मूला होता है, हमने कई दफ़ा इसको सॉल्व किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 बार लिखा जाएगा, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम 2 बार खोल लेते हैं। देखिए ज्यों के त्यों अभी लिखेंगे हम 5p q ज्यों के त्यों, इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ a प्लस बी, p प्लस q, अब एक बार माइनस के साथ p माइनस का q। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमने खोल लिया। अब हमें भाग देना है इससे, तो आइए भाग लगाते हैं। 2p p प्लस का q हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं p प्लस q, ये तो पूरा कैंसिल आउट हुआ, ये p से ये p कैंसिल आउट हुआ। अब ये ऊपर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, नीचे बचा सिर्फ 2 और ऊपर 5, तो 5/2 को हमने लिख लिया। अब क्या बचा, ये बचा q और ये पूरा बच गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे q p माइनस का q। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए इसको इससे भाग देना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हो गया ए स्क्वायर, जैसे हमने इसके पहले वाले सवाल सॉल्व किया, ए स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर, ये तो अभी ज्यों के त्यों हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 12xy, ये ज्यों के त्यों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x ए स्क्वायर, तभी तो आएगा 3 का 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4 ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ये अभी ज्यों के त्यों 12xy, तो एक बार प्लस के साथ लिखते हैं a प्लस बी 4y, एक बार माइनस के साथ 3x माइनस का 4y। ठीक है, इसका काम तो हो गया। अब हमें भाग देना है इस पूरे से 4xy, यहाँ पे क्या है 3x प्लस का 4y, सीधे सीधे ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, चरतियाँ 12, xy ख़त्म हो गए, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा ये 3 डिजिट में 3 और ये बचा हमारा ये वाला। ठीक है, 3x माइनस का 4y, जो हमारा आंसर यही हो गया। समझ में आ गया ये सवाल आपको। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा है 7वां, काफ़ी ध्यान से समझना है इसको, इस पूरे में इससे भाग देना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो 50y स्क्वायर यहाँ पे 98 है, हम इसको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 39y की पावर 3 की ये ज्यों के त्यों यहाँ पे लिखेंगे, 39y की पावर 3 ये ज्यों के त्यों रहा। यहाँ से हम इसको कैसे बनाएं, देखिए हम इस यहाँ से पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे गुणा लग जाएगा, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालने से ये हो गया 25y स्क्वायर, यहाँ पे 49 इतना हुआ। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, कैसे, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 49 को 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस का बी, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ पहले लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ 5y प्लस का 7 प्लस के साथ 5y माइनस का 7, एक बार माइनस के साथ। ठीक है, ये वाला ये और ये वाला ये। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें अभी आ रही हैं साथ में, इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पे क्या है 39y के पावर 3 और ये हमने 2 को बाहर निकाला था कॉमन। ठीक है, और ये हमें भाग देना है इससे 26y स्क्वायर, यहाँ पे 5y प्लस का 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 13 का टेबल में दोनों आते हैं 26 और 39। ठीक है, ये 13 39 और 13 दूनी 26। ठीक है, और ये 2 से 2 ख़त्म हो गए जो n2 में था। अब यहाँ पे देखिए y 5y प्लस का 7 ये पूरा ख़त्म हो गया। नीचे देखिए हमारा यहाँ पे देखिए y की पावर 2 बचा,
पहले डिजिट देखिए 3, और देखिए ऊपर बचा सिर्फ हमारा डिजिट में 3 ही बचा, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा, देखिए y के पावर 2, y के पावर 3 तो ख़त्म हो गए, तो y के पावर सिर्फ 1 ही बचा। ठीक, तो 3y और ये बचा आपका 5y माइनस का 7। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।